प्राइवेट नौकरियों में सरकार द्वारा किए गए 75% आरक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए रादौर विधायक बिशनलाल सैनी ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केवल दिखावा है, इससे सरकार झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। सरकार को अगर युवाओं को इस आरक्षण का फायदा देना है तो इसे सरकारी नौकरियों में लागू करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का वादा किया था। इसके बाद मनोहर सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर सुनिश्चित किया कि आरक्षण का लाभ प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। रादौरा से विधायक बिशनलाल सैनी ने कहा कि प्रदेश में इंडस्ट्रीज तो है नहीं और जब तक प्रदेश में नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक युवाओं को नौकरियां कैसे मिलेंगी। अगर वाकई सरकार की मंशा प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देना है तो सरकार को इसे सरकारी नौकरी में लागू करना चाहिए। लेकिन सरकार का रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपए से कम सैलरी वाली नौकरियों पर ही लागू होगा। कंपनी जिस जिले में लगी होगी वहां के सिर्फ 10% युवाओं को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। बाकी 65% रिजर्वेशन के हकदार राज्य के अन्य जिलों के रहने वाले लोग होंगे। वहीं युवाओं को अनुबंध के आधार पर ये नौकरियां दी जाएंगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए सरकार को अपने इस बिल को सरकारी नौकरियों में लागू करना चाहिए, तभी प्रदेश के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में जो है 75% नौकरियां आरक्षित कर दी हरियाणा के बच्चों के लिए, लेकिन वो नौकरियां तो तभी मिलेंगी ना जब कोई बाहर से कोई इंडस्ट्रियां लगेंगी। उसको अब नौकरियां 75% जैसे कहा जा रहा है, वो तो वही एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो गई। लेकिन जो इसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां हैं जिसमें इन्होंने करना चाहिए था, अगर कोई सरकारी नौकरी निकलती है उसमें 75% उसमें क्यों नहीं किया भाई। कांग्रेस विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार द्वारा की गई एईई भर्ती पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सरकार ने 149 एईई भर्ती की, इनमें से 50 पद आरक्षित थे, बाकी 99 में से केवल 22 पदों पर ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिली। इस भर्ती में अधिकतर युवा अन्य प्रदेशों के हैं, तो ऐसे में सरकार का ये वायदा झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केवल झूठी घोषणाएं करती है और बिल पास कर रही है। बच्चे यहाँ के नौकरियां हैं यहाँ लगनी, और लगेगा कौन बाहर का करके लगेगा। और हमारे वाले क्या करेंगे, हमारे वाले फैक्ट्रियों में काम करेंगे। जो फैक्ट्रियां कभी लगेंगी उनमें लगेंगे 75%, सरकारी नौकरियों में बाहर के लगेंगे। इससे बड़ा कोई सबूत है क्या? इससे बड़ी कोई जास्ती है क्या हमारे बच्चों के साथ, हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ? सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक कोई भी सरकार किसी भी हालत में प्रदेश में 50% से ज्यादा आरक्षण लागू नहीं कर सकती, तो फिर हरियाणा सरकार प्रदेश में से कैसे लागू कर सकती है? कांग्रेस विधायक के मुताबिक सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं कर जनता से वाहवाही लूटना चाहती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों पर हरियाणा सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। टोटल न्यूज के लिए यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।